सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1159 और दोस्तों आज एक विशेष प्रोग्राम है, विशेष कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है संस्कार। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक कहानी एक पिता की और उसी की जबानी है। सुनिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा 7 वर्षीय बेटा दूसरी कक्षा में प्रवेश पा गया। क्लास में हमेशा से अव्वल आता रहा है। पिछले दिनों तनख्वाह मिली तो मैं उसे नई स्कूल ड्रेस और जूते दिलवाने के लिए बाजार ले गया। बेटे ने जूते लेने से मना कर दिया और यह कहकर मना कर दिया कि पुराने जूतों को बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, वो अभी इस साल काम दे सकते हैं। अपने जूतों के बजाय उसने मुझे अपने दादा की कमजोर हो चुकी नजर के लिए नया चश्मा बनवाने को कहा। मैंने सोचा बेटा अपने दादा से शायद बहुत प्यार करता है, इसलिए अपने जूतों के बजाय उनके चश्मे को ज्यादा जरूरी समझ रहा है। खैर, मैंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और उसे लेकर ड्रेस की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार ने बेटे के साइज की सफेद शर्ट निकाली। डालकर देखने पर शर्ट एकदम फिट थी। फिर भी थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को अब बेटे ने कहा। मैंने बेटे से कहा, बेटा ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है, तो फिर और लंबी क्यों? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे शर्ट निक्कर के अंदर की डालनी होती है, इसलिए थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही शर्ट मुझे अगले क्लास में भी काम आ जाएगी। पिछली वाली शर्ट भी अभी नई जैसी ही पड़ी है, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रहा हूं। मैं खामोश रहा। घर आते वक्त मैंने बेटे से पूछा, तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है बेटा? बेटे ने कहा, पिताजी मैं अक्सर देखता था कि कभी मां अपनी साड़ी छोड़कर तो कभी आप अपने जूतों को छोड़कर हमेशा मेरी किताबों और कपड़ों पर पैसे खर्च कर दिया करते थे। गली मोहल्ले में सब कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और हमारे साथ वाले राजू के पापा को सब लोग चोर, कुत्ता, बेईमान, रिश्वतखोर और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जब सब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और दादाजी भी आपकी तारीफ करते हैं। पिताजी, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिले या ना मिले, लेकिन कोई आपको चोर, बेईमान, रिश्वतखोर या कुत्ता ना कहे। मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूं पिताजी, आपकी कमजोरी नहीं। बेटे की बात सुनकर मैं निरुत्तर था। आज मुझे पहली बार मेरी ईमानदारी का इनाम मिला था। आज मुझे बहुत दिनों बाद आंखों में खुशी, गर्व और सम्मान के आंसू मिले थे। दोस्तों, ये थी कहानी जिसे कहा है संस्कार। हमें भी शायद अपने बच्चों को यही संस्कार देने चाहिए। कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, इसलिए बच्चों के सामने आप कुछ भी करने से पहले अवश्य सोचिएगा उसका असर आपके बच्चों के ऊपर निश्चित रूप से पड़ने ही वाला है। इसलिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।